जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान वाल्मीकि ने भगवान राम की महिमा का बखान किया और उन्हें चित्रकूट में निवास करने को कहा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। भगवान वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा भगवान राम को बताई तो वो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वहाँ पहुँचे और मंदाकिनी नदी में स्नान किया। भगवान राम को नदी का घाट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लक्ष्मण जी से वहाँ ठहरने की व्यवस्था करने को कहा। लक्ष्मण जी ने भगवान राम को एक स्थान दिखाया जो उन्हें अच्छा लगा। देवताओं ने भी जब समझ लिया कि भगवान राम यहाँ ठहरने का मन बना चुके हैं तो वो विश्वकर्मा जी को साथ लेकर आए। कोल किरात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। सभी देवता कोल और भीलों का वेश बनाकर आए थे। उन्होंने पत्तों और घास की 2 कुटिया बना दी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जन, रति ऋतु राज समेत। भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ कुटिया में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो कामदेव ने मुनिवेश धारण कर लिया हो और वो अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ वहाँ बैठे हों। चित्रकूट में जहाँ भगवान ठहरे थे वहाँ देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल आए। भगवान राम ने सभी को प्रणाम किया। देवताओं ने भगवान पर फूल बरसाए और बोले, नाथ सनाथ भये हम आजू। हे प्रभु, आपके दर्शन करके आज हम सनाथ हो गए। देवताओं ने प्रार्थना करते हुए भगवान राम को अपने दुखों की जानकारी दी और जब प्रभु से दुख दूर करने का भरोसा मिला तब वो अपने अपने स्थान चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। भगवान राम के चित्रकूट में होने का समाचार मिला तो बहुत से मुनि उनके दर्शन के लिए आ गए। भगवान राम सभी को दंडवत प्रणाम किए। सभी मुनियों ने बारी बारी भगवान राम को अपने गले से लगाया। सिय सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल करी लेहई। भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन कर मुनियों को लगा कि उनके सभी पुण्य सफल हो गए हैं। भगवान राम ने सभी मुनियों को यथा योग्य सम्मान किया और फिर सभी को विदा किया। भगवान राम के आने का समाचार कोल और भील समाज को भी मिला और वो भी बड़े भाव से उनके दर्शन करने आए। वो भगवान को भेंट करने के लिए कंदमूल फल लेकर आए। आई सभिन देख रघुराई, सबने भगवान राम के दर्शन किए। करहीं जोहारु भेंट धरी आगे, भगवान को जोहार किया। अपने साथ जो भेंट लाए थे भगवान राम को अर्पित की। भगवान राम ने बहुत आदर और प्रेम के साथ सभी का सम्मान किया। अब हम नाथ सनाथ सब भये, देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। जो बात देवताओं ने कही थी लगभग वैसी ही बात इन लोगों ने भी की। इन्होंने कहा कि भगवान, आपके आने से हम सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, ये हमारे भाग्य हैं कि आप यहाँ आए हैं। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम धारा। हे प्रभु, वो भूमि, वन और रास्ते धन्य हो गए जहाँ जहाँ आपने पैर रखे हैं। आपके दर्शन कर हम सभी परिवार सहित धन्य हो गए हैं। आप जहाँ ठहरे हैं वो जगह बहुत ही उत्तम है। हर ऋतु में आप यहाँ सुख से रहेंगे। सिंह, बाघ, हाथी और सांपों से बचाते हुए हम आपकी सेवा करेंगे। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे हमने सब अपने पैरों से छाने हुए हैं। हम आपको सब दिखाएंगे, तालाब और झरने भी दिखाएंगे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। हे प्रभु, हम परिवार समेत आपके सेवक हैं। आप हमें आज्ञा देने में जरा भी संकोच मत कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन आगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुन, जिमि पितु बालक बैन। ज्ञानी कहते हैं कि भगवान राम वेदों और मुनियों के मन के लिए भी अगम हैं। वहीं करुणा के सागर प्रभु श्री राम
भील की बातें ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने प्रिय बालक की बात सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जाने ले जो जान निहारा। भगवान राम को तो केवल प्रेम भाव ही प्यारा है। जो ये जानना चाहते हैं वो जान लें। भगवान राम ने उन सभी को मन अनुकूल बात कहते हुए संतुष्ट किया और आदर के साथ विदा भी किया। वो सब भगवान को प्रणाम करके लौट गए। भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वहीं रहने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। भगवान राम जब से रहने आए हैं तब से वन मंगलदायक हो गए हैं। वृक्ष फूल रहे हैं, उन पर फल लद गए हैं, उन पर सुंदर बेलों के मंडप तन गए हैं। सभी वृक्ष कल्प वृक्ष के समान लगते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो वो देवताओं के नंदनवन छोड़कर यहाँ आ गए हों। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर की आवाज़ मन को लुभाती है। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण के बीच कोई बैर नहीं दिखता। सब साथ घूमते हैं। सारे वन, इस वन की सारी नदियाँ मंदाकिनी की सराहना करती हैं। सैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। हिमालय समेत सभी पर्वत चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल को तो लगता है कि उसने बिना परिश्रम के ही बड़ाई प्राप्त कर ली और वो बहुत आनंदित है। आँखों वाले जीव भगवान राम के दर्शन कर जन्म का फल पा गए हैं। पर्वत, वृक्ष, भूमि और नदी जैसे अचर भगवान राम के चरण रज के स्पर्श से सुखी हो जाते हैं। इन सभी को परम पद मिल गया है। पय पयोधि तज अवध बिहाई, जह सिय लखुन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर और अयोध्या को छोड़कर भगवान राम जहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आकर रह रहे हैं, उस वन की शोभा का बखान हजार मुख वाले लाखों शेष भी नहीं कर सकते। श्री सीताराम जी के चरणों के दर्शन कर और स्वयं पर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सपने में भी माता पिता, भाइयों और घर को याद नहीं करते हैं। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। भगवान राम के साथ सीता जी भी सुख से रह रही हैं। वह अयोध्या के कुटुंबियों और घर की याद को भूल चुकी हैं। नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहित दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। भगवान राम का अपने लिए प्रेम हर दिन बढ़ता देख सीता जी वैसे ही प्रसन्न रहती हैं जैसे दिन में चकवी रहती है। सीता जी का मन भगवान के चरणों में लगा है। उन्हें वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। पर्णकुटी उन्हें बहुत प्रिय लगती है। भगवान राम का स्मरण कर भक्त भोग विलास को तिनके की तरह त्याग देते हैं। उन प्रभु श्री राम की प्रिया और जगत जननी माँ सीता जी ने सब त्याग दिया तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि बिधि सुख लहहीं, सोई रघुनाथ करहीं सोई कहहीं। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिन बात में सुख मिले भगवान राम वही करते। भगवान पुरानी कहानियाँ सुनाते जिसे सुनकर उन्हें बहुत आनंद मिलता। भगवान राम जब अयोध्या को याद करते तो उनकी आंखों में पानी भर जाता। वो माता पिता के प्रेम और भरत जी की सेवा भाव को याद कर दुखी हो जाते। तब सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते। जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी को वैसे ही संभाल के रखते हैं जैसे पलकें आँखों को संभालती हैं। वहीं सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।